प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है अपने आप का इनकार करना और अपना क्रूस उठाना और प्रभु के पीछे होने का क्या अर्थ है। आइए वचनों से जानते हैं, वचनों से देखते हैं। तो इसमें हम मरकुस 8 का 34 निकालेंगे। इस वचन में लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो हम आज इसी पर अध्ययन करेंगे कि अपने आप का इनकार करना और अपना क्रूस उठाना और प्रभु के पीछे होने का क्या अर्थ है। तो इसमें पहला एक 3 बातें हैं इस वचन में कि नंबर 1 क्या है कि अपने आप से इनकार करना। नंबर 1 है अपने आप से इनकार करना। और नंबर 2 क्या है, अपना क्रूस उठाना, मेरे पीछे हो ले। तो आयत 1 है और इसमें 3 भाग हैं। इसमें 3 भाग क्या क्या हैं कि नंबर 1 में आता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे। और दूसरे भाग में है अपना क्रूस उठाए। और तीसरे और आखिरी भाग में मेरे पीछे हो ले। तो नंबर 1 अपने आप से इनकार करें यानी परित्याग करें। इसका अर्थ है अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं का त्याग कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना, यानी संसार और शरीर की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को त्यागना है। यही अपने आप से इनकार करना है। अपने पुराने बुराई पाप वाले जीवन का, स्वभाव का इनकार करना ही अपने आप से इनकार करना है। अपने सांसारिक जीवन का, स्वभाव का, शारीरिक जो स्वभाव है उसका इनकार करना ही अपने आप से इनकार करना है। तो आइए हम इसमें एक वचन देखते हैं, कुलुस्सियों 3 का 5 से 9 तक। इस वचन में लिखा है, कुलुस्सियों 3 का 5 और आगे तक पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्त पूजा के बराबर है। तो इस वचन क्या कह रहा है, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामनाएं, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्त पूजा के बराबर है। तो हमें इन्हें क्या करना है, मार डालना है। कहने का मतलब हमें इनको ख़त्म करना है, त्यागना है। हालेलुया। इसी के कुलुस्सियों 3 के 6वीं आयत पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। 7वीं आयत में लिखा है, और तुम जब भी इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो उन्हीं के अनुसार चलते थे। 8वीं आयत में लिखा, पर अब तुम भी इन सबको, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। तो इन वचनों से, कुलुस्सियों 3 का 5, इन वचनों से हमने जाना, सीखा कि हमें अपने पार्थिव देह के अंगों को मार डालना है, यानी हमें मृतक समझना है। यानी व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा, लोभ, इन सब को हमें दूर करना है, परित्याग करना है। इन सब बुराइयों को दूर करना या त्याग करना ही अपने आप से इनकार करना है। कुलुस्सियों 3 का 7-8 आयत में हम देखते हैं, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे और उन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सबको, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो, यानी दूर कर दो।
कुलुस्सियों 3:5 और 8वीं आयत में जो बुराइयां हैं, जैसे व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा, लोभ, क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुँह से गालियाँ बकना, इन सब को छोड़ देना है, त्याग कर देना है, इनकार कर देना है। इन सब बुराइयों का त्याग कर देना ही, छोड़ देना ही अपने आप का इनकार करना है। अब हम चलेंगे दूसरी हेडिंग पर, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना, यानी कि क्रूस उठाने का क्या अर्थ है। तो आइए हम इसको देखते हैं। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना, इसका अर्थ है जो कोई प्रभु के पीछे चलेगा उसे बड़े दुखों से, कलेशों से, संकटों से, पीड़ाओं से, सताव से गुजरना पड़ेगा। इन दुख, कलेशों, संकटों, पीड़ाओं, सतावों में रहकर भी प्रभु के पीछे चलना और प्रभु की सेवा करना ही प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। क्रूस उठाने का मतलब है दुख सहना, दुख उठाना, दुख उठाकर भी प्रभु के पीछे चलना और प्रभु की सेवा करना ही क्रूस उठाना है। आइए हम एक वचन से देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:12 में वचन में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। इस वचन के अनुसार भी प्रभु के पीछे चलने में, भक्तिपूर्ण जीवन जीने में हमें दुख उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वचन कह रहा जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो जो प्रभु के पीछे चलने में है, प्रभु के वचन आज्ञा वचनों में चलेंगे, भक्तिपूर्ण अपना जीवन जिएंगे, उनमें क्या वचन लिखा है, सताए जा सकते हैं, उनको सताया जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो प्रभु के पीछे चलेंगे, जो प्रभु के पीछे चलेंगे, जो प्रभु के भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं तो उनको सताया जाएगा। जैसा आजकल बहुत सताव, संकट, कलेश बहुत चल रहे हैं। और हम आइए एक और वचन से देखते हैं, पहला पत्रस 4:1, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया तो तुम भी इसी अभिप्राय से हथियार धारण करो। वचन में लिखा, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया तो तुम भी इसी अभिप्राय से हथियार धारण करो। और एक वचन देखेंगे, पहला पत्रस 2:21, इस वचन में लिखा है, तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो इन वचनों से हमने सीखा, इन वचनों से हमने जाना, देखा कि मसीह ने दुख उठाया, वैसे ही हम भी दुख उठाने को तैयार रहें और दुख उठाकर उसके पद चिन्हों पर चलना है। हमें दुख उठाकर ही प्रभु के पद चिन्हों पर चलना है। जैसे प्रभु ने जो परमेश्वर की आज्ञा वचनों को माना, उसके आज्ञा वचनों के अनुसार चले और संसारिक लोगों ने बहुत दुख दिया, कष्ट दिया, लेकिन फिर भी वो प्रभु के पीछे चलते रहे। वैसे ही क्या है, जो प्रभु के पीछे चलेंगे, तो प्रभु ने दुख उठाया है तो मैं भी दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं भी दुख उठाना पड़ सकता है तो क्या करना है, दुख उठाना पड़ सकता है। तो ये दुख उठाकर ही प्रभु के पीछे चलना, आज्ञा वचनों में चलना, उसकी सेवा में लगे रहना, यही क्रूस उठाना है। अब तीसरी हेडिंग पर आते हैं, मेरे पीछे चले, यानी कि मेरा अनुसरण करे। तो इसका अर्थ है मसीह की शिक्षा में चलना, मसीह के आज्ञा वचनों में चलना ही मसीह के पीछे चलना है। आइए हम वचनों से देखते हैं। एक वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना 2:6, जो कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ तो वह स्वयं भी वैसा ही चले जैसा कि वह चलता था। तो इस वचन में वचन कह रहा है, जो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, जो कोई व्यक्ति कहता है कि मैं परमेश्वर में बना रहता हूँ,
तो वह स्वयं भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था, यानी कि वह व्यक्ति वैसा ही चले जैसा कि प्रभु यीशु मसीह चलता था। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की आज्ञा वचनों में चलते थे, वैसे हमें भी प्रभु की आज्ञा वचनों में चलें, वैसे हम भी आज्ञा वचनों में चलें। प्रभु यीशु मसीह ने शुद्धता पवित्रता का जीवन जिया, वैसे हम भी शुद्धता पवित्रता का जीवन जिएं। और एक वचन निकालेंगे, पहला पत्रस 2:22। इस वचन में लिखा है, उसने न तो कोई पाप किया और न उसके मुंह से छल की बात निकली। क्या वचन लिखा? उसने न तो कोई पाप किया, प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। उसने गाली देते हुए भी किसी को गाली नहीं दी, दुख सहते हुए धमकियां नहीं दी, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया जो धार्मिकता से न्याय करता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया जो धार्मिकता से न्याय करता है। और हम एक वचन देखते हैं, इब्रानियों 5:8, पुत्र होने पर भी उसने दुख सह सहकर आज्ञा पालन करना सीखा। तो प्रभु के पीछे चलने का मतलब है हम प्रभु की शिक्षाओं पर चलें, आज्ञा वचनों पर चलें, मसीह के जीवन का पीछा कर उसके पद चिन्हों पर चलें। जैसे मसीह ने शुद्धता पवित्रता का जीवन जिया, कोई पाप नहीं किया, वैसे हम भी मसीह जैसा अपना जीवन जिएं। जैसे फिलिप्पियों 2:5 में लिखा है, वचन में लिखा है, अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु का था। तो हमें प्रभु यीशु मसीह जैसा अपना स्वभाव रखना है। प्रभु यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था? उसमें दीनता थी, उसमें नम्रता थी, सहनशीलता थी। उन्होंने लोगों से प्रेम किया, दया की, क्षमा किया। तो इस मसीह जीवन का पीछा हमें भी करना है, इस मसीह जीवन का पीछा हम भी करें, ऐसे ही हम भी बने, ये बातें ये गुण हम में भी हों। तो प्रभु के आज्ञा वचनों में चलना ही प्रभु के पीछे चलना है। हम प्रभु की शिक्षाओं पर चलें, आज्ञा वचनों पर चलें। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।